नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसबीआई द्वारा जो लेटेस्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, उस नोटिफिकेशन को कवर करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये वैकेंसी ऑल इंडिया गवर्नमेंट जो वैकेंसी है, जिसके अंदर कोई भी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें अप्लाई करने के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस, एज लिमिट और वैकेंसी पर कैसे अप्लाई करना है, इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वैकेंसी की टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो ये वैकेंसी एसबीआई द्वारा सर्किल बेस्ड ऑफिसर की पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसमें जिसमें 3,850 पोस्ट निर्धारित की गई हैं। अगर सर्किल के हिसाब से पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो गुजरात सर्किल के लिए 750 पोस्ट, कर्नाटक सर्किल के लिए 750 पोस्ट, तमिलनाडु के लिए 550 पोस्ट, तेलंगाना के लिए 550 पोस्ट, राजस्थान के लिए 300 पोस्ट, महाराष्ट्र और गोवा को मिलाकर 550 पोस्ट, छत्तीसगढ़ के लिए 104 पोस्ट और मध्य प्रदेश के लिए 296 पोस्ट निर्धारित की गई है। इसके बाद अगर कैटेगरी वाइज टोटल पोस्ट का एलोकेशन देखें तो सभी सर्किल को मिलाकर जनरल कैटेगरी के लिए 1,574 पोस्ट, ओबीसी कैटेगरी के लिए 1,035 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 383 पोस्ट, एससी के लिए 573 पोस्ट और एसटी कैटेगरी के लिए 282 पोस्ट निर्धारित की गई हैं। इसके बाद इस वैकेंसी पर जो कैंडिडेट का पे स्केल फिक्स किया गया है, वो 23,700 से 42,000 रुपये पर मंथ का निर्धारित किया गया है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि कोई भी मेल और फीमेल कैंडिडेट जिसने किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो या फिर कोई अदर स्ट्रीम हो, उसने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो इस वैकेंसी के लिए वो अप्लाई कर सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आप अधिक जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सीधे ही उस लिंक के द्वारा नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इस वैकेंसी पर कैंडिडेट का सिलेक्शन मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एक लिमिट से ज़्यादा होगी तो डिपार्टमेंट इस वैकेंसी के लिए रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। रिटन एग्ज़ाम को लेकर अभी नोटिफिकेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। अगर डिपार्टमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करता है तो उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 20 वर्ष होनी चाहिए, जबकि मैक्सिमम एज 30 वर्ष निर्धारित की गई है। एज में रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल और अदर कैटेगरी के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन फिक्स किया गया है। इसके बाद इस वैकेंसी पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 750 रुपये, जबकि अदर कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग की सहायता से कर सकते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर इस वैकेंसी पर ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 जुलाई 2020 से शुरू हो चुके हैं, जिस पर कोई भी कैंडिडेट 16 अगस्त 2020 तक अप्लाई कर सकता है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो नोटिफिकेशन के हिसाब से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी है, जिसके लिए अभी कोई भी एग्ज़ाम फिक्स नहीं किया गया है। लेकिन अगर बाद में कोई एग्ज़ाम फिक्स किया जाता है तो डिपार्टमेंट आपको उसकी सूचना देगा। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए अप्लाई करें, उससे पहले उस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें, ताकि उस नोटिफिकेशन में क्या क्या ज़रूरी जानकारियाँ दी गई हैं वो आपको समझ में आ सके और अप्लाई करते समय
आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in यहाँ पर विजिट करना होगा, जहां आप एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन के अंदर इस वैकेंसी पर अप्लाई करने का लिंक देख सकते हैं। इसके बाद इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए जो नोटिफिकेशन में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो आपको पढ़ने हैं, जिसके अंदर लिखा गया है गाइडेंस फॉर फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जब भी आप उस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करेंगे, उसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी होगी। वो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप फिलअप करेंगे उसे 10th की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग फिलअप करना है। इसके बाद इसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड दिए गए हैं, जिसमें फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, रिज्यूम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप वर्तमान में कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसकी सैलरी स्लिप, और 10th और 12th क्लास की जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो सभी आपको अपलोड करने होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें इन डॉक्यूमेंट को कैसे स्कैन करना है और कैसे अपलोड करना है वो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो आपको फॉर्म को फिलअप करने से पहले इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है और इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ही फॉर्म को फिलअप करना है। इसके बाद भी अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी परेशानी होती है तो हेल्प डेस्क नंबर भी दिया गया है, जिसके अंदर आप कॉल करके फॉर्म को फिलअप करने से रिलेटेड, फीस पेमेंट से रिलेटेड या फिर अन्य कोई भी आपको प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये है इस वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जिसे हमने नोटिफिकेशन के आधार पर आपके साथ शेयर किया है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूज़फुल लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इसके अलावा आप अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।